डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की डेट में हम एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ेंगे कि आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और जो आपका करेक्शन फैक्टर है या जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर है उसकी क्या प्रॉपर डेफिनेशन है। छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे आज की डेट में हम। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ कि व्हाट इज़ द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। मैं ये टॉपिक जो है पहले भी पढ़ा चुका हूँ बेटा जी। ये रिवीजन चल रही है, इसके ऊपर मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करवाए हैं। तो मैं आज की डेट में सिंपल सा आपको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में बता देता हूँ। तो इसको मैं बताने से के लिए मैं इसमें ज़्यादा लिखूँगा नहीं, मैं आपको सिंपल सी ये बात बता देता हूँ कि जो आपका हम जानते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी जो भी आपकी क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। वो सिंपल सी डिपेंड करती है, इज डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी। यानी जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद कोई भी जो आपका इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, मान के चलिए आप NaCl ले लीजिए, BaCl2 ले लीजिए, KCl ले लीजिए, KNO3 ले लीजिए, K2SO4 ले लीजिए। ये सारे के सारे क्या होते हैं, पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। और ये जब पानी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या करते हैं, डिसोशिएट करते हैं अपने आयंस को। जो उसके पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम कैटायन बोलते हैं, जो उसके नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको हम सिंपली क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। अब बोलता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं, तो जब ऑटोमेटिकली वो डिसोशिएट होंगे तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे आयंस को। और जब ये प्रोड्यूस करेंगे आयन को तो ईच आयन इन द सोल्यूशन इज ए पार्टिकल ऑफ इट सेल्फ। कोई भी जो आयन है सोल्यूशन के अंदर वो भी अपने आप में क्या है, उसके भी अपने अपने पार्टिकल हैं। तो हैविंग ईच सब्सटेंस प्रोड्यूस पार्टिकल इट सेल्फ। तो बोलता है कि दस द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ईच सब्सटेंस प्रोड्यूस इट सेल्फ इज लार्जर। तो वो क्या होते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स के जो ऑटोमेटिकली जो आयंस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब्सटेंस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और उनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है, लार्जर होता है एज कंपैरिजन विद द, किसके साथ, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास विच डू नॉट टेक पार्ट इन डिसोसिएशन। जनरली कोई भी जो सोल्यूट है वो आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो जब उसको आप वाटर के अंदर करेंगे उसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। जब उसका डिसोसिएशन होगा तो उसका क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। तो जब उसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो आपके क्या हैं, कैटायन है, जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके क्या हैं, अनायन। तो जब उसका डिसोसिएशन या जब उसका आयनाइजेशन होगा, तो जब जो आयनाइजेशन होगा तो जो आयन्स होंगे उनके भी जो पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या करेंगे, वो पार्टिकल्स ही उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे। जब वो पार्टिकल उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे तो उनका जो मास होगा वो क्या होगा, लार्जर होगा एज कंपेरिजन विद द नॉर्मल या नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास विदाउट डिजॉल्विंग इनटू द वाटर और डिसोसिएशन। तो बोलता है जो रिजल्ट हमें, वो जो मास होता है उस मास को सिंपली हम क्या कह देते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं। और ब्रो एक और बात बोलना चाहता हूँ आपको कि जो आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है तो बोलता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मोर होती है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है कि जो आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट है, क्या बन जाएगा आपका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो ये आपने पॉइंट आपने क्या करना है,
रिमेंबर रखना है। इसे सिंपल सा हम क्या कह देते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट सा, हमारे पास आता है कि व्हाट इज द करेक्शन फैक्टर, विच इज आल्सो नोन एज वेंट्स हॉफ फैक्टर। ठीक है जी, यानी जो आपका करेक्शन फैक्टर है, ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बोलता है कि जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर या करेक्शन फैक्टर है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड एज ए अल्फाबेटिकल साइन आई। आई का मतलब आपका क्या है, आपका वेंट ऑफ फैक्टर है, या आपका क्या है, करेक्शन फैक्टर है। ठीक है जी। अब बोलते हैं कि हमें पता है कि जो वेंट ऑफ इक्वेशन थी, आपका चार्ल्स लॉ था, आपका वेंट्स ऑफ बॉयल्स लॉ था, वेंट्स ऑफ चार्ल्स लॉ था। उससे हमें क्या मिला था कि जो वेंट ऑफ इक्वेशन मिलती है, और वेंट ऑफ इक्वेशन क्या बोलता है, वही चीज़ बोलता है पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, आपका सिंपल एन आर टी होता है। अगर आपका एन की वैल्यू क्या है, या आपका कहने का मतलब क्या है, पी बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है। तो किसके केस, और किसके केस में, ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में। और बोलता है फर्दर, ये पी बी की वैल्यू किसके बराबर होती है, आई आर टी के बराबर होती है। और यहाँ पे जो आपका आई है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, करेक्शन फैक्टर है, या जिसे हम क्या कह देते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर कह देते हैं। तो जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर है, जनरली आपका क्या है, ये आपका ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने ऊपर एक बात ये बताई कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। तो जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर या करेक्शन फैक्टर है, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा आपका, आपका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था कि व्हाट इज़ द, आपका वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, ये आपका क्या है, करेक्शन फैक्टर क्या है। अगर मैं इसे डिफरेंट बोलता है कि अप्लाइंग वेंट ऑफ फैक्टर, अप्लाइंग वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट्स हॉफ फैक्टर और करेक्शन फैक्टर ऑन डिफरेंट colligative properties, then their formulas can be rewritten as। क्या फार्मूला था हमारे पास, क्या था, क्या है कि जो आप अगर पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, आपका क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, या पहली प्रॉपर्टी क्या थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइड बाई नॉर्मल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा। या इसको सिंपल सा मैं कर लूँ, तो हमारे पास अगर डेल्टा पी की वैल्यू किसके बराबर है, पी नॉट माइनस पी एस के बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारा ऑब्जर्व्ड डेल्टा पी डिवाइड बाई नॉर्मल डेल्टा पी के बराबर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, वो हमारे पास क्या था, हमारा क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, डेल्टा टी बी था। तो हमारे पास सेकंड केस में आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, आपकी ऑब्जर्व्ड डेल्टा टी बी डिवाइड बाई नॉर्मल डेल्टा टी बी आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी, क्या थी, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या आ जाएगा, एब्जॉर्ब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय नॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, और लास्ट में हमारी क्या थी, सिंपल सी, लास्ट में हमारी थी आपकी ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर
ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर डिवाइड बाई नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, वेंटो फैक्टर है। अच्छा, इसको मैं से एक समय छोटा सा क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले केस में हमारे पास क्या था, कि हमारे पास क्या था, रिलेटिव एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या था कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो यहाँ पे एक फैक्टर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और आई जो आपका क्या है, ये आपका क्या था, और ये इनकी जो रेशियो है वो जनरली आपका क्या है, आई है या करेक्शन फैक्टर है। और जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है उस केस में ये इसका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कि व्हाट इज द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेंटो फैक्टर और करेक्शन फैक्टर ऑफ एनी सॉल्यूशन।